अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं SNGPL का टेस्ट जो कि OTS ने लिया था अगस्त 2025 को। तो इसका हम टेक्निकल पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे हम क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलें MCQs की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है जी, लैपलास ट्रांसफॉर्म इज़ यूज्ड। जो आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट MCQs है बकल्स रिले यूज टू, बेसिकली जो बकल्स रिले है ये यूज टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए बकल्स रिले यूज़ की जाती है। नेक्स्ट MCQs है इन ट्रांसमिशन लाइन फैक्ट्स डिवाइसेस एम्प्लॉयड टू। जो आपकी फैक्ट्स डिवाइसेस होती हैं ये इम्प्रूव स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी, जो सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती हैं। सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे इम्प्रूव होगी कि जब आपके सिस्टम के वोल्टेज इम्प्रूव होंगे, बेहतर होंगे, रेटेड वोल्टेज के बराबर होंगे, तो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बेहतर होगी। नेक्स्ट MCQs है पिक द ऑड वन आउट। जो आपके यहाँ पे ऑप्शंस में ऑड वन क्या है कि रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। ये तीनों जो है वो पैसिव कंपोनेंट हैं, लेकिन ब्रेकर जो है वो स्विचिंग डिवाइस है, तो ये ब्रेकर आपका ऑड वन आउट है। नेक्स्ट MCQs है कि डिवाइस दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। तो ये बेसिकली आपकी मॉडेम होता है जिसको हम मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर यूज बोलते हैं। तो ये आपकी डिवाइस जो है वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट MCQs है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर। जो आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप डाउन एंड द करंट एंड वोल्टेज, ये बेसिकली वोल्टेज और करंट को स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल की जाता है ताकि हम उसको इजीली मेजर कर सकें। नेक्स्ट MCQs था कि स्कीमिक ट्रिगर इज़ यूज्ड फॉर। जो आपका स्कीमिक ट्रिगर डिवाइस है ये स्क्वायर वेव जनरेटर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट MCQs है कि इफ़ द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर डिक्रीजेज देन नंबर ऑफ पोल्स और विल बी। जब आपकी इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड जब रिड्यूस होती है तो आपको फार्मूला पता है कि NS इक्वल टू 120 F/P। तो पोल्स का जो रिलेशन है वो स्पीड के साथ वो इन्वर्स रिलेशन है। तो जब आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो रिड्यूस होगी तो नंबर ऑफ पोल्स आपके इंक्रीज होंगे, क्योंकि इनका रिलेशन क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। नेक्स्ट MCQs है बैक टू बैक HVDC सब स्टेशन इज़ यूज्ड। बेसिकली जो आपके बैक टू बैक HVDC सब स्टेशन है ये डिक्रीज द लाइन लॉसेस को जो है वो रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट MCQs है डैश इज़ कनेक्टेड टू द PLC इनपुट। ये बेसिकली क्या चीज़ PLC के इनपुट पे कनेक्ट की जाती है, तो आपके फील्ड सेंसर जो होते हैं वो इनपुट के तौर पे जो PLC के इनपुट पे जो है वो कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट MCQs था द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आर यूज्ड इन। जो आपके प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होते हैं वो ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, प्रोसेस ऑटोमेशन प्लांट में यूज़ होते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में सब में जो है वो ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट MCQs है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आर यूज्ड इन। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन जो इंडस्ट्री होती है ये दोनों में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि सिंक्रोनस कंडेंसर यूज्ड फॉर। जो आपके सिंक्रोनस कंडेंसर होते हैं ये पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि वाई कॉपर इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ एलुमिनियम। तो हम कॉपर की वायर क्यों यूज़ करते हैं एलुमिनियम की बजाय, तो बेसिकली जो रेजिस्टिविटी है ऑफ कॉपर ट्रांसमिशन लाइन इज़ लेस देन एलुमिनियम। की रेजिस्टिविटी कॉपर की जो है वो एलुमिनियम से लेस होती है और इसी वजह से जो आपका I²R लॉसेज है वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि पिक ऑड वन आउट। तो ये आपकी जो है वो बेसिकली नीचे ऑप्शंस में आपने ऑड वन आउट पिक करना है। तो रिले हो गया, ब्रेकर हो गया, फ्यूज़ हो गया, ये आपकी स्विचिंग डिवाइसेस हैं। जो बैटरी है ये बेसिकली पावर को सप्लाई करती है, स्विच नहीं करती। नेक्स्ट MCQs है HVDC ट्रांसमिशन लाइन इज़ यूज टू। बेसिकली जो जहाँ पे हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हमने यूज़ करनी होती है तो वहाँ पे हम HVDC ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQs है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच मीन। जो बेसिकली इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का मतलब क्या होता है
कि हम जो है वो पावर डिस्पैच करें टू मिनिमाइज द कॉस्ट, जिससे आपकी जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है या जनरेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए, उसको हम जो है वो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच बोलते हैं। जैसे आपकी जो एनपीसीसी है, जो कि आजकल आईएसएमओ है, तो वो बेसिकली जो पावर प्लांट चलाती है वो मेरिट ऑर्डर पे चलाती है। मेरिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि उनके पास जितने पावर प्लांट जनरेशन के लिए अवेलेबल होते हैं उनकी लिस्ट होती है विद पर यूनिट कॉस्ट। तो जिसकी जो कॉस्ट होगी पर यूनिट जनरेशन की वो सबसे कम होगी, उसको सबसे पहले चलाया जाता है टू मीट द लोड डिमांड। तो इस तरह जो है वो आप जो है वो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच जो है वो अचीव की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि कंडक्टर इज टू करंट एज पाइप इज टू, जो कंडक्टर होता है वो करंट को फ्लो करने के लिए यूज़ होता है, और जो पाइप होता है ये वाटर को या फ्लूइड को फ्लो करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि स्किन इफेक्ट इंक्रीजेज इन ट्रांसमिशन लाइन विद, जो आपका स्किन इफेक्ट है ये फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो इंक्रीज होता है। उसकी रीज़न क्या है कि आपका जो स्किन इफेक्ट होता है ये कंडक्टर की जो कोर होती है उसमें जो है वो आपकी एक्स एल कंडक्टर की जो है वो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से आपका जो स्किन इफेक्ट है वो कंडक्टर में अकर करता है ट्रांसमिशन लाइन के। तो अगर आप जब आपको पता है जो एक्स एल होती है उसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ एल। तो आपके यहाँ पे जो आपका एल है इंडक्टेंस इंडक्टेंस है कंडक्टर की वो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, करंट जो उसमें से फ्लो कर रहा है, तो आपकी जो एक्स एल है वो इंक्रीज होगी। जब एक्स एल इंक्रीज होगी तो स्किन इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने के साथ स्किन इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि कोरोना इफेक्ट इंक्रीज इन ट्रांसमिशन लाइन विद, जो आपका कोरोना इफेक्ट है ये ह्यूम्ड वेदर में जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी एयर होती है उसमें मॉइस्चर होता है, और जब मॉइस्चर की वजह से जो आपके एयर पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली आयोनाइज होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कोरोना है वो लो वोल्टेज पे भी अकर कर जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर इज इंक्रीज, जब आपका जो लोड होता है वो अल्टरनेटर पे वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से स्पीड अल्टरनेटर की इंक्रीज हो जाती है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटर की वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये लोड डिक्रीज के साथ जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड इज़, जो जब आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही होगी तो उसकी जो स्लिप होगी वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि स्लिप का फार्मूला है एन एस माइनस एन आर। जब आपकी एन एस और एन आर बराबर होंगे तो एन एस माइनस एन आर ज़ीरो हो जाएगा और स्लिप आपकी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि नेक्विस्ट थ्योरम वाज यूज टू शो, जो आपका नेक्विस्ट थ्योरम है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ डिजिटल सिग्नल को जो है वो शो करने के लिए इस्तेमाल की जाता है, फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ नंबर 764 शो पावर इज़ हाई, नंबर आपका 863 शो वोल्टेज इज़ लो एंड 73 शो पावर लो। तो व्हाट इज 3 मीन्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 का मतलब पावर है, 6 का मतलब इज है, 4 का मतलब हाई है। तो यहाँ पे 8 का मतलब वोल्टेज है, 6 का मतलब इज है, 3 का मतलब लो है, 7 3 है, 7 का मतलब पावर है क्योंकि 7 ऊपर भी यूज़ हुआ पावर तो नीचे भी पावर। अब यहाँ पे 6 नहीं है तो इज नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे लो, तो पावर लो आ गया। तो व्हाट 3 मीन्स, तो यहाँ पे 3 आपका लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली एनालिटिकल का क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि एनालॉजी अर्थ टू प्रेजेंट सो इलेक्ट्रिक टू शॉक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आउटपुट ऑफ विच गेट इज हाई इफ बोथ इनपुट विल बी हाई। तो आपका एंड गेट होता है जिसकी जो इनपुट होती है अगर दोनों हाई हों तो उसकी आउटपुट भी हाई हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान नेशनल ग्रिड प्रीमियरली यूज वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन लाइन, तो ये 220 के भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फंक्शनल ऑफ बस बार इज, जो आपका बस बार का फंक्शन क्या होता है, टू कलेक्ट पावर फ्रॉम इनकमिंग फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू
आउट गोइंग फीडर। बेसिकली आपको पता है कि जो बस बार होती है किसी भी ग्रिड स्टेशन की, पावर स्टेशन की, तो जितने भी इनकमिंग फीडर होते हैं वो भी वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं और जितने भी आउट गोइंग ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वो भी वहाँ पे कनेक्ट होती हैं। तो बेसिकली जो बस बार होती है वो सिंपली पावर को कलेक्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि बैकअप जनरेटर इज़ यूज टू प्रोवाइड पावर व्हेन, जब आपकी सिस्टम की सप्लाई जब फेल हो जाती है तो उस वक्त हम बैकअप जनरेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वाई डीसी सोर्स इज़ यूज्ड इन अल्टरनेटर, हम जो है वो डीसी सोर्स अल्टरनेटर में क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एक्साइटेशन, कि जब हम जनरेटर को एक्साइट करना होता है तो हम डीसी यूज़ करते हैं और एक्साइटेशन के लिए डीसी जो है वो सप्लाई ही यूज़ होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्या डिजिटल लॉक काउंट 4 डिजिट, हाउ मैनी वेज डिजिटल लॉक काउंट 4 डिजिट विदाउट रेपिटेशन, तो ये 24 आएगा। सिंपल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इंसुलेशन मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एचवी केबल, तो वहाँ पे हम एचवी केबल्स में पेपर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज इन पावर सिस्टम इज, ये आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विद वोल्टमीटर यूज होता है जो हाई वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन पर्पस इन सर्किट, तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है जो कि एक सर्किट को दूसरे सर्किट के साथ आइसोलेट करता है। एमसीक्यूज नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो आपका जो जीनर डायोड है इसको दो पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो ये ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट भी करता है सर्किट को, दूसरा ये वोल्टेज रेगुलेशन का काम भी करता है। ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन कैसे करेगा कि जैसे ही अगर आपके जो है वो सर्किट के वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएंगे, तो अगर आपने वहाँ पे जीनर यूज़ किया तो जीनर के जो वोल्टेज हैं वो सेम रहेंगे, भले वोल्टेज आप उसके जो वो ज़्यादा हो जाएँ, तो इस तरह ये जो है वो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन का काम भी करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इन स्काडा सिस्टम आरटीयू स्टैंड फॉर, ये आपका रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है, इसका मतलब। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर एलिमेंट, जो आपका डायोड है ये नॉन लीनियर एलिमेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्किन फैक्ट इज, जो आपका स्किन फैक्ट होता है ये क्या होता है कि करंट फ्लोइंग इन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर विद फास्फोरस फॉर्म्ड, अगर आप जो है वो सेमीकंडक्टर को जब फास्फोरस के साथ डोप करेंगे तो आपका जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी कैरियर में होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज्ड एज, इसको हम स्टोरेज एलिमेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं फ्लिप फ्लॉप को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये भी पास पेपर से आया था कि इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, ये बेसिकली जो है वोल्टेज का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, जो आपकी डीसी शंट मोटर है ये सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एचवीडीसी ओवर एचवीएसी इज़, जो आपकी एचवीडीसी की जो पावर लॉस होते हैं, पावर लॉसेस होते हैं ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, वो आपके लो होते हैं। ठीक है, तो लो पावर लॉस ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एचवीडीसी में, क्योंकि एचवीडीसी में जो है वो स्किन इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, कोरोना भी विद रिस्पेक्ट टू जो है वो एसी कम होगा और आपका जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं होगा, उसके बाद फेरेंटी इफेक्ट नहीं होगा, तो इस वजह से आपकी जो है वो एचवीडीसी पे जो लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन पावर कॉज ऑफ रिएक्टिव पावर इन एसी सिस्टम, प्राइमरी कॉज ऑफ रिएक्टिव पावर इन एसी सिस्टम, क्या चीज़ जो है वो सिस्टम में जो है वो रिएक्टिव पावर काज करती है, तो इंस्टॉलेशन ऑफ इंडक्शन मोटर हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पे इंडक्शन मोटर यूज़ की जाती है, तो इंडक्शन मोटर की वजह से आपके जो सिस्टम में रिएक्टिव पावर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि ये भी हांडा से आया था कि सर्किट ब्रेकर इज, जो आपका सर्किट ब्रेकर है ये करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था द पर्पस ऑफ एम्बेडिंग डैम्पर्स वाइंडिंग इन द पोल फेसेस
इज़ टू, ये बेसिकली हम जो है वो सिंक्रोनस मोटर में जो है वो इम्बेड करते हैं डैम्पर वाइंडिंग टू एलिमिनेट हंटिंग एंड प्रोवाइड एडिक्वेट स्टार्टिंग टार्क। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द बंडलिंग ऑफ कंडक्टर इज डन primarily टू, जो आपकी हम बंडल कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द रिएक्टेंस। इससे बेसिकली क्या होता है कि अगर हम बात करें बंडल कंडक्टर की, तो अगर जब हम बंडल कंडक्टर करते हैं तो पहले सिंगल कंडक्टर होता है, जिसमें से अगर हम फ़र्ज़ किया है कि 12 एम्पेयर जो है वो करंट फ्लो कर रहा था, वो एक ही कंडक्टर था, तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 12 एम्पेयर के हिसाब से होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो जब हम बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं तो उसमें अगर हम एक कंडक्टर की जगह 3 कंडक्टर यूज़ करेंगे तो जो 12 एम्पेयर था अब वो 3 कंडक्टर में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, 4-4 एम्पेयर के जो है वो 4-4 एम्पेयर तीनों कंडक्टर में फ्लो करेगा, जिसकी वजह से 4-4 एम्पेयर के जो है वो फील्ड होगा वो कंडक्टर के राउंड होगा, जिसकी वजह से जो टोटल फील्ड है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो कंडक्टर की रिएक्टेंस है वो भी कम हो जाएगी और आपके जो लॉसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर इज, बेसिकली रेगुलेशन क्या होती है, टू इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन लोड इज थ्रोन ऑफ, जब आपके टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो जाएं, जब आप उसका लोड जो है वो ख़त्म हो जाए तो उसको हम रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर बोलते हैं। तो ये था SNGPL का टेस्ट 2025 का, जो OTS ने लिया था अगस्त 2025 में। तो ये टेक्निकल पोर्शन के बेसिकली दोनों पार्ट हम डिस्कस हो गए हैं। तो जो जनरल पार्ट है जिसमें जनरल नॉलेज के हवाले से क्वेश्चन है वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, और जो बिज़नेस MCQs के जो क्वेश्चन आए थे OTS SNGPL के टेस्ट में वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शहाद, उसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली न्यू जॉब्स, टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।